आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद कृष्णा में। गाइस मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सी वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में मेरे से एक किसी ने कमेंट में ये कहा था कि उन्होंने ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट वगैरह कराई है, ब्लड टेस्ट वगैरह कराया है, उनकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी स्किन पर जो मिलाजमा है और जो पिगमेंटेशन है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए आपको साइंटिफिक तरीके से हर एक चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि आप अपनी चीज़ों को खुद से मैनेज करके समझने की पूरी कोशिश कर सकें। तो ज़्यादा देर ना करते करते अपने वीडियो को स्टार्ट और देखिए। बात करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई ब्लड टेस्ट कराया, आपकी रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन फिर भी स्किन पर पिगमेंटेशन और मिलाजमा है जो कि जाने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, आप जब भी कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं और जो उसमें रिपोर्ट्स आती है ना, उसमें हार्मोन्स के लेवल आते हैं, ठीक है? वो हार्मोन्स का एक स्नैपशॉट होता है, पूरी पिक्चर नहीं होती। मतलब हार्मोन्स के बारे में हर एक चीज़ क्लियर तरीके से नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो दिन भर अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। मतलब हमारे हार्मोन्स जो हैं वो पूरे दिन में बदलते रहते हैं। इसलिए हम अपने हार्मोन्स को हमेशा यही बोलते हैं, ये डायनामिक हार्मोन्स पैटर्न में चलते रहते हैं, क्योंकि ये पूरे दिन चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपने टेस्ट कराया तो आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है वो एज इट इज रहेगा। पूरे दिन में जो है ये अप्स एंड डाउन्स इसमें होते रहते हैं। तो आप जिस टाइम पर जो टेस्ट कराते हैं ना, उसकी पूरी पिक्चर कभी भी हार्मोन्स की क्लियर नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से समझ सकते हैं, कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स है हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। ठीक है? अब मान लीजिए जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है ना, इसका जो लेवल है ना, दिन के टाइम काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है और रात के टाइम ये बहुत ज्यादा मतलब लो डाउन हो जाता है, काफी ज्यादा काम हो जाता है। अब मान लीजिए आपने कॉर्टिसोल हार्मोन्स का टेस्ट कराया, आप जाते हो दोपहर के टाइम, तो आपका जो उसकी जो पिक्चर आएगी ना, जितनी जो रिपोर्ट्स आएगी ना, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, क्योंकि जो आपका हार्मोन्स है वो दिन के टाइम काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था और दोपहर होते होते उसका जो लेवल है काफी ज्यादा डाउन चला जाएगा। तो आप इस चीज को नहीं समझ सकते, या फिर आप इस चीज से पता नहीं लगा सकते कि आपका कॉर्टिसोल हार्मोन्स काफी ज्यादा है या कम है। तो हर एक जो हार्मोन्स है ना, ये पूरे दिन में डायनामिक तरीके से चेंज होते रहते हैं। ऐसे ही हमारे पीरियड्स के टाइम पर या फिर पीरियड्स के बाद में हमारे जो एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन हार्मोन्स है ना, इनका रेशियो भी बदलता रहता है। इसलिए हम एक रिपोर्ट्स के आधार पर ये नहीं कह सकते कि हमारे हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस है या इनबैलेंस है। हार्मोन इनबैलेंस की असली पहचान आपकी जो लैब रिपोर्ट्स है उसमें आपको नहीं हो सकती। हार्मोन इनबैलेंस की असली पहचान आपको अपनी बॉडी में जो सिम्टम्स मिलते हैं आप उसके जरिए भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो आपने रिपोर्ट्स या फिर जो आपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराया है उसमें आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं, ठीक है? लेकिन उसके नॉर्मल होने के बावजूद भी आपकी बॉडी में आपको ये सारे सिम्पटम्स दिखते हैं, तो कहीं न कहीं आपके हार्मोन सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात, आपका एकदम से आपका मिलाज़्मा का स्किन पे बढ़ना, ठीक है? अगर आपका जो पिगमेंटेशन है, मिलाज़्मा है, वो आपकी स्किन पर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो आपके जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। आपके पीरियड्स का इर्रेगुलर तरीके से होना और बहुत ज़्यादा पेनफुल होना, आपके जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। थर्ड ये है कि आपकी जॉ लाइन पर बहुत ज़्यादा एक्ने या पिगमेंटेशन होना, ठीक है? आपका स्ट्रेस का लेवल काफ़ी ज़्यादा होना, आपको दिन भर बहुत ज़्यादा लो सा फील होना, बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी, स्किन में एकदम से काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस और मूड स्विंग होना। तो ये सारे ऐसे सिम्पटम्स होते हैं कि जो आपको ये बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस चल रहे हैं, आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस है या इनबैलेंस है। तो आप इन तरीकों से पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस है या नहीं है। मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको इन सिम्पटम्स को देखते हुए भी आपको नहीं लग रहा कि हाँ, हमारे जो हार्मोन्स है वो बैलेंस है या इनबैलेंस है। आप चाहते हो कि आप टेस्ट के ज़रिए ही पता कर सको कि आपको जो हार्मोन इम्बैलेंस की दिक्कत है या नहीं है। तो आप किस तरह से सही तरह का जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं, किस तरह से हर एक बात को ध्यान में रखते हुए अपने टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए जो आपको है हार्मोन इम्बैलेंस का टेस्ट कराने जाना है, तो आपको जो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको अपना जो हार्मोन्स का टेस्ट है वो करवाना है। तो क्या करना है, आपको सही हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है, कोई जर्नली टेस्ट नहीं करवाना। होता क्या है, काफ़ी सारे लोग या लेडीज़ ऐसी होती हैं जो लैब टेस्ट वगैरह में अपने मतलब हार्मोन इम्बैलेंस का जो है टेस्ट करवाने जाती हैं, और वो वहाँ जाकर जो भी लैब में होता है, जो टेस्ट करता है, उसको डायरेक्ट ये बोलते हैं कि हमें अपने हार्मोन्स का जो है टेस्ट करवाना है। अब वो लैब वाले क्या करते हैं, आपको जो है बहुत बेसिक तरीके का, बहुत बेसिक लेवल पर आपका जो हार्मोन्स का टेस्ट है वो करके आपको दे देते हैं रिपोर्ट्स, लेकिन उसमें आपको जो आपके हार्मोन्स के सिस्टम की पूरी पिक्चर नहीं आती, ठीक है? तो आप कभी भी ये पता नहीं लगा सकते कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस है या बैलेंस है। तो आपको इस चीज़ पर बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान देना है, और जो भी आपका टेस्ट कर रहा है या फिर आप जिससे भी करवा रहे हैं, तो उनसे अपने जो हार्मोन्स के बारे में हर एक चीज़ को आप पूछिए। हर एक चीज़ को पूछने के बाद ही आप जो है वो टेस्ट वगैरह करवाइए। क्यों, तो जब भी आप अपने हार्मोन्स का टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपको उनसे पूरे डिटेल पैनल माँगना है। जैसे कि आपके जो फीमेल
फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोस्टोजन है, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल्ड माँगनी है अपने हार्मोन टेस्ट होने के बाद। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जभी भी आप करवाने जाते हैं तो आप DUTCH ये वाला टेस्ट ज़रूर कराएँ। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टेस्ट होता है। इसमें आपको काफ़ी सारे मतलब काफ़ी सारी डिटेल में जाके आपको हर एक चीज़ मिलती है। अब ये DUTCH होता क्या है? ये एक यूरिन मतलब ये जो टेस्ट होता है ये यूरिन के थ्रू किया जाता है ड्राई यूरिन टेस्ट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हार्मोन्स। ये इतना डिटेल्ड में टेस्ट होता है ना, मतलब आपके यूरिन के थ्रू ही होता है और इसमें जो आपको रिपोर्ट्स मिलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में मिलती हैं। आपको इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपका कौन-सा हार्मोन डिस्टर्ब है या नहीं है। इसके साथ-साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपके लीवर या आपके गट में जो आपके हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर तरह से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। कुछ बेसिक से टेस्ट है, जैसे आपका एस्ट्रोजन है, प्रोस्टोजन है, DUTCH है, आप ये करवा सकते हैं, ठीक है? और जब भी आप कभी भी टेस्ट करवाने जाएँ तो अभी जो भी आपके लैब में टेस्ट कर रहा है उससे प्रॉपर पूरी डिटेल्ड माँगे, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पूछें, उसके बाद ही आप टेस्ट करवाएँ। हमेशा और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यही है कि आप अपनी रिपोर्ट से ज़्यादा अपनी बॉडी के सिम्पटम्स पर ध्यान दो। अगर आपकी पूरी रिपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी आपके जो पीरियड्स है वो इर्रेगुलर हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है और काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, स्किन पे पिगमेंटेशन मेलाज़्मा एकदम से बढ़ रहा है, स्किन इरिटेट हो रही है, तो यार ये सारे सिम्पटम्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी आपको दे रही है, ठीक है? ये आपको बता रही है कि आपकी बॉडी में कहीं न कहीं इंटरनली कुछ न कुछ चल रहा है। एक चीज़ दिमाग से सोचो, जो डॉक्टर है ना वो फंक्शनल तरीके से काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले आपकी बॉडी में होने वाले जो सिम्पटम्स है ना, उसको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी की जो आपको सिम्पटम्स या सिग्नल मिलते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। अपनी स्किन को, चेहरे को, अपने मूड स्विंग्स को हर दिन महसूस करते हैं, तो प्लीज़ रिपोर्ट्स का ना देखकर अपनी बॉडी के जो सिग्नल्स हैं, जो सिम्पटम्स हैं, उन्हें समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो हीलिंग है ना वो अंदर से ही शुरू होती है। आप डिज़र्व करते हैं वो सही शुरुआत। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी के सिग्नल समझने हैं, अपनी बॉडी के जो सिम्पटम्स हैं उन्हें समझना है। आप चाहो तो हार्मोन्स के जो टेस्ट हैं वो करवा सकते हो, एस्ट्रोजन है, प्रोस्टोजन है, DUTCH है, वो आप करवा सकते हो। फीमेल के जितने हार्मोन्स हैं वो आप लैब से जाके अगर कंसल्ट करोगे, पूछोगे किसी डॉक्टर से, आप कंसल्ट करोगे तो वो आपको और भी अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी वही बात है, आप कितने भी टेस्ट करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, अगर आपकी बॉडी टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी आपको ये सिम्पटम्स बता रही है, ये सिग्नल दे रही है, तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी में कोई न कोई दिक्कत है। तो प्लीज़ सबसे पहले अपनी बॉडी को समझो, उसके सिम्पटम्स को समझो एंड देन उसके बाद आप चाहे कोई भी आगे ट्रीटमेंट है या फिर कोई भी आगे टेस्ट वगैरह है वो करवा सकते हो। तो ये एक छोटी-सी एक वीडियो थी आपको ये समझाने के लिए, अगर आपकी जो ब्लड रिपोर्ट है वो नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, मूड स्विंग हो रहे हैं, पीरियड्स में दिक्कत आ रही है, ठीक है, अचानक से स्किन में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस और इचीनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई है, तो ये सारे सिम्पटम्स आपकी बॉडी आपको दे रही है कि आपको इंटरनली काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिपेयर की तरफ लेके जा सकते हैं। ऐसे ही मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हर एक चीज़ को समझाने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन अभी सबसे पहला आपका मेन काम यही है, अपनी बॉडी के सिम्पटम्स को समझना और उन पर काम करना। ठीक है? आज वीडियो सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी हेल्पफुल वीडियो लेकर आती रहूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।